दोस्तों इंडिया की नेशनलिज्म के ऊपर बात करें तो हम अक्सर कहते हैं कि भाई इंडियन बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट है और अब जी बाइकआउट हो रहा है अमेरिकन प्रोडक्ट्स का। इंडिया की आवाम ने मैसिव लेवल पर बाइकआउट स्टार्ट कर दिया है अमेरिकन प्रोडक्ट्स है। इसमें कोका कोला हो, पेप्सी हो, डोमिनोज हो, स्टारबक्स हो और या इससे रिलेटेड बहुत सी चीजें, उन सब का इंडियन आवाम बाइकआउट करती हुई नजर आ रही है। और इस बाइकआउट को देखते ही अमेरिकन बिजनेसमैन थरथराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट अगर यूएस को माइनस कर देती है तो फिर यूएस के पास बचने वाला क्या है। और इसके साथ साथ बड़ा हथौड़ा इंडिया की जानिब से अमेरिका पर यह बरसाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी यूएस का विजिट तो करेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने सोचा कि क्यों ना यूएस को थोड़ा जो है ना दुरुस्त कर लिया जाए। एक लिस्ट जारी होगी जिसके ऊपर इंडिया जो है अमेरिका के ऊपर टैरिफ इंपोज करने वाला है। इसमें दो एलिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सिल्वर और दूसरा एल्यूमिनियम। अगर इंडिया इन दो प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगा देता है तो अमेरिकन जो है इस प्रोडक्ट को अवेल करना और इसको इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों अब फाइनली अमेरिका ने इंडिया पे टैरिफ लगा दिया है और आज तक इंडिया अमेरिका के सामने कुछ भी नहीं बोलता था, लेकिन दोस्तों अब इंडिया ने एक्शन लेना चालू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका तो इंडिया को खुली धमकी दे रहा था कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल लेंगे तो अमेरिका टैरिफ लगाएंगे और अब तो टैरिफ भी लगा दिया है। लेकिन दोस्तों इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी और अभी भी रशिया से सस्ता ऑयल ले रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका तो चाइना को भी काउंटर करना चाहता था, लेकिन अगले महीने मोदी जी चाइना के विजिट करने वाले हैं। तो दोस्तों यह सब देख के पाकिस्तानी भी बहुत परेशान है और कहते हैं कि इंडिया ने तो सच में अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। कि इंडियंस लोग अमेरिकन चीज़ों का बायकॉट करेंगे और ये नहीं मुझे पता था कब करेंगे। और ये इंडियंस ने अपनी पावर दिखाई है, ठीक है, ये उनके यूथ ने अपनी पावर दिखाई है कि मोदी जो करेंगे वो तो करेंगे, लेकिन हमसे जो होता है वो हम करेंगे। और इससे जो अमेरिकन बिजनेस है ना उसको बहुत बड़ा धचका हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनको नुकसान हुआ है। तो कोई छोटी चीज़ नहीं है। और जिस कंट्री को इंडिया तबाह करने की ठान लेता है, वो चाहे सुपर पावर हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो मालदीव हो, तो वो अपने घुटनों पर आ ही जाता है। इतनी बड़ी मार्केट अगर माइनस करेगी, वैसे भी मैं अक्सर कहती हूँ कि नरेंद्र मोदी ने एक नया पंगा ले लिया है कि माइनस यूएसए। यार यूएसए की तो कोई वैल्यू नहीं रही, अब तो कोई यूएसए पे बात ही नहीं कर रहा। सब अब तो सारे इंडिया 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 और रशिया रशिया रशिया, यही दोनों चल रहे हैं। अगर ट्रम्प की बात कर लें तो इससे अमेरिकन लोगों को भी अपने जो लीडर है ना उसका आइडिया हो गया कि वो कितना जहानत वाला है, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है बेवकूफ़ तरीन इंसान है। अगर उसको पंगा लेना था वो किसी छोटी कंट्री से ले लेता, जिससे लेने के बाद उसका अपना इमेज थोड़ा हाई होता। उसने जाके लिया भी किससे भाई, इंडिया से ले लिया। इंडिया से अच्छे अच्छे लोग नहीं ले लेते, जिन्होंने लिया होता है वो फिर रो रहे होते हैं कि अब हम कैसे ये सब सोल्व करें। नो डाउट इंडिया पे भी बड़ा प्रेशर है भाई। और यार देखो 50% टैरिफ का मतलब क्या है कि यूएस अपनी जो मार्केट है इंडिया पे बंद करने वाला है। देखो ना $90 बिलियन की ट्रेड। अब उसने लगाया तो नहीं ना, वो उसने क्या कर दिया, अक्टूबर में कर दिया। उसको पता अगर मैंने ये लगा दिया तो पता नहीं आगे इंडियंस लोग क्या कर देंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिया पे प्रेशर है, इंडिया पे शुरू दिन से प्रेशर है। इंडिया ने भी लिस्ट निकाल दी है, इंडिया भी टैरिफ लगाने वाला है अमेरिका पे। तो वो कहते हैं ना जैसे को तैसा वो करेंगे, तो उनसे जितना होगा वो भी करेंगे। उनसे उनके प्रोडक्ट्स का बायकॉट हो रहा है, वो जी भर के करेंगे। और ये प्रोडक्ट्स हमने तुर्की का देखा था, फिर ये हमने मालदीव का देखा था, ये हमने चाइना तक का देखा था। तो जिस कंट्री से उनको प्रॉफिट नहीं होता वो उस कंट्री को कैसे प्रॉफिट दे सकते हैं। तो इंडियंस का ये रूल है, जिससे हमें फायदा होगा हम उसको फायदा नहीं देंगे, जिससे हमें फायदा नहीं होगा हम नहीं देंगे। और सब क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ यूसीपी से, तो मेरा ये कहना है कि मतलब इंडिया ने जो ये मूव किया है ये अच्छा मूव है। अच्छा मूव है, बाइकॉट अच्छा मूव है। अच्छा मूव है इसलिए कि मुल्क से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आपने अपने मुल्क के बारे में सोचना है तो फॉरेन पॉलिसी आपकी बाद में आती है, पहले अपने आवाम के बारे में सोचना है आपने। सही बात हो गई। अगर आपकी वहाँ पर प्रोडक्ट जो है उस पर ऊपर टैरिफ लगाया है तो आपने भी ज़रूर उसमें उसके जवाब में कुछ करना है। तो मेरा ये कहना है कि मतलब, और अभी इंडिया ने जो एक और चाइना के का टूर किया नरेंद्र मोदी ने 31 अगस्त। जी बिल्कुल। तो इस तरह के अब चाइना और इंडिया जो है वो अभी ये कोशिश कर रहा है कि हम चाइना और रूस के नज़दीक आ जाए। जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि अभी सुपर पावर का जो है अमेरिका, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में चाइना और रशिया ही सुपर पावर होंगे इनमें से। और फिर एशिया में इस तरह के अगर ये चाइना के साथ ताल्लुकात बढ़ते हैं, ट्रेड ज़्यादा हो जाती है,
तो उसमें जो टैक्सीज वगैरह है, जो ट्रांसपोर्ट का इशू है, क्योंकि अमेरिका बहुत दूर है हमसे, तो वो भी मसला नहीं होगा। तो ये इंडिया का एक अच्छा ठीक मूव है, है। लेकिन जो इंडियन पब्लिक बायकॉट करिए, नरेंद्र मोदी ने तो नहीं बोला कि भाई हम इंडिया जो है अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बायकॉट करेगा। ये तो इंडिया के जो नेशनलिज्म की हम बात करते हैं, यूनिटी की बात करते हैं, प्राउड इंडियंस की बात करते हैं, भाई ये मामला हमने टर्की के मामले में देखा। जब टर्की ने ऑपरेशन सिंदूर जब इंडिया ने किया, टर्की ने हमें सपोर्ट किया, तो इंडिया ने टर्की की तमाम प्रोडक्ट्स अपनी इतनी बड़ी मार्केट से निकाल दी, चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, हर चीज़, इवन के एजुकेशनल MOUs भी टर्की के साथ कैंसिल कर दिए। और ये भी इंडियंस ने खुद किया, गवर्नमेंट ने नहीं बोला। और अब सेम प्रेशर जो है अमेरिका के इन्वेस्टर्स पे हो रहा है। US के इन्वेस्टर इस वक्त घबराए हुए हैं कि भाई हमारी जो सेल है इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट में कम हो रही है, क्योंकि पब्लिक अब मेड इन US की तरफ नहीं जा रही, उनकी तमाम प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करे। तो ये नेशनलिज्म इंडिया के अंदर कहाँ से आया और इसको किस लेवल पे आप देखते हैं? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मतलब जो इंडियन जो अवाम है, जो पीपल है, उसने ये जो नेशनलिज्म दिखाया है ना, ये एक इसमें एक पॉलिटिकल शऊर आया हुआ है। ये जो नेशनलिज्म उसने दिखाया, इसका ये मतलब है कि ये एक पॉलिटिकल अवेयरनेस है उसमें, कि वो दुनिया के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में सोच रहे हैं और दुनिया के जो पॉलिटिकल डिसीजन है उसके बारे में सोच रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है किसी भी मुल्क के लिए कि उसकी आवाम जो है पॉलिटिकली इतनी इन्वॉल्व है किसी भी। तो अब जब इंडिया लगाने वाला है, इंडिया ने जो लिस्ट शो किया है, तो अब आपको नहीं लगता कि जो अमेरिका इंडिया को डेड इकोनॉमी बोल रहा था, आज वही अमेरिका बड़ा टफ टाइम से गुजरा है कि अगर इंडिया ने अपनी मार्केट से निकाल के बाहर फेंक दिया तो फिर अमेरिका को सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा? जी, ये तो मतलब आप इंडिया का देख लो, 1.3 बिलियन ह्यूज एक पॉपुलेशन है, तो इसमें ऑब्वियसली इस तरह के यूएसए को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उसको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अभी बाकी दुनिया जो है उससे भी रिस्पॉन्ड होगा, चाइना से भी, रशिया से भी, क्योंकि उस पर भी टेरिफ लगाया हुआ है, जापान पे भी। तो इस तरह के अब इंडिया अमेरिका को भी इस तरह अपने जो पॉलिसी है उसके बारे में सोचना चाहिए। अमेरिका इंडिया से स्टील लेता, एल्यूमिनियम लेता, अगर इंडिया ने इसके ऊपर जो है टैरिफ इम्पोज कर लिया, उससे भी डबल, जो जैसे ट्रम्प बोलता है 50 और इंडिया अगर 125, 150 कर लेता है, तो आपको नहीं लगता कि अमेरिका के अंदर जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट हैं, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके बिजनेस पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है? बिल्कुल पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्योंकि आप जब अब इस तरह के ट्रम्प ने पता नहीं है कैसे सोच लिया और ये पॉलिसी बनाई, क्योंकि उसने सिर्फ बस इस तरह के अपने बारे में, या मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बिज़नेस उसके जो अपने अमेरिका में जो कंपनीज है ना, सिर्फ उसके बारे में उसने सोचा है। क्योंकि वो अगर अमेरिका में टेरिफ ज़्यादा होगा बाकी मुल्कों के प्रोडक्ट पर, फिर वो जो कंपनी वो खुद ब खुद ऊपर चली जाएगी। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानियों ने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया ने अपनी पब्लिक के लिए अमेरिका से पंगा ले लिया, और इनकी बात भी बिल्कुल सही है। क्योंकि दोस्तों, इंडिया ने तो क्लियर कट बता दिया है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई भी इंटरफियरेंस नहीं कर पाएंगे। इंडिया को जहां पे फायदा होगा वहां पे इंडिया डील करेंगे। आज इंडिया को रशिया से सस्ता ऑयल मिल रहा है, इसलिए इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल भी ले रहा है, और अब तो चाइना के साथ भी ट्रेड डील कर ली है। तो यह अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका तो चाइना को भी इंडिया के थ्रू ही काउंटर करना चाहता था, लेकिन जब अमेरिका ने इंडिया पे टैरिफ लगा दिया तो इंडिया ने चाइना के साथ डील कर ली। क्योंकि इंडिया ने क्लियर बता दिया है कि इंडिया को जहां पे फायदा होगा वहां पे इंडिया डील करेंगे, इंडिया अमेरिका की एक भी नहीं सुनने वाला। और दोस्तों, अब तो अमेरिका को भी बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि अब इंडिया भी अमेरिका के सामने कुछ न कुछ तो एक्शन लेंगे ही। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।